दोस्तों, आपने इस चाइल्ड एक्टर को कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा, जिसने तारे जमीन पर जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया था, मगर यह अब किसी भी फिल्म में दिखाई क्यों नहीं देता है? क्या सचमुच आमिर खान ने ही इसका पूरा करियर बर्बाद कर दिया ताकि नेपोटिज्म किड्स का राइस हो सके और बॉलीवुड में जो आउटसाइडर्स हैं वे बॉलीवुड के आउटसाइड ही रहे? मगर कुछ न्यूज आर्टिकल्स की माने तो वहां पर कहा जाता है कि इस लड़के के ऊपर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स द्वारा मेंटली बहुत ही ज्यादा हैरेस किया गया था, जिसकी वजह से यह लड़का मेंटल ट्रॉमा में चला गया और बॉलीवुड को छोड़ दिया। चलिए जानते हैं इन बातों में कितनी सच्चाई है। दोस्तों, इस लड़के का नाम है दरशील सफारी। यह अब 27 साल का हो चुका है। इसका जन्म 3 मार्च 1997 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। इसने मुंबई के ही ग्रीनलैंड स्कूल से पढ़ाई की थी। दोस्तों, दरअसल बचपन से ही पढ़ाई में उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, बल्कि यह बहुत ही ज्यादा शरारती बच्चा था। दोस्तों, छोटी सी उम्र से ही इसका एक्टिंग में बहुत ही ज्यादा मन लगता था, जिसकी वजह से इसके माता पिता ने उसे उस समय मुंबई के सबसे बड़े डांसिंग स्कूल में इसका एडमिशन करा दिया था। स्कूल में जब भी कोई फंक्शन हुआ करता था, जैसे ड्रामा, एक्टिंग या फिर कोई और, उसमें दर्शन बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करता था। दोस्तों, स्कूल में उसको सब कोई बहुत ही ज्यादा पसंद किया करता था, क्योंकि वह एक्टिंग बहुत ही अच्छे तरीके से किया करता था। और यही चीज डांस क्लास में भी थी। डांस क्लास में भी जितने लोग डांस सीखने आते थे, वे सभी लोग दर्शन के फैन हो जाते थे, क्योंकि वह डांसिंग क्लास में दरअसल सबसे छोटा हुआ करता था। मगर दर्शन ने कभी यह नहीं सोचा होगा कि यह डांस क्लास उसकी जिंदगी और किस्मत दोनों को बदल देगा। दरअसल दोस्तों, 2004 के आसपास आमिर खान और डायरेक्टर अनमोल गुप्ता तारे जमीन पर मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। यह स्क्रिप्ट 2005 के आखिरी तक पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद इस फिल्म की शूटिंग शुरू होती है, जिसके लिए एक चाइल्ड एक्टर की जरूरत थी, जो ईशान अवस्थी के रोल को बहुत ही नेचुरल तरीके से स्क्रीन पर पोर्ट्रे कर सके। दरअसल दोस्तों, तारे जमीन पर मूवी में जो ईशान अवस्थी नाम का कैरेक्टर होता है, उसको भूलने की बीमारी होती है। वह जो भी पढ़ता था, वह तुरंत ही उन सारी चीजों को भूल जाता था, और उसके सामने जितने भी किताबी अक्षर होते थे, वे डांस किया करते थे। मगर वह एक चीज में बहुत ही ज्यादा अच्छा था, और वह था ड्राइंग। वह ड्राइंग इतनी अच्छी करता था कि उसके सामने अच्छे अच्छे ड्राइंग के टीचर्स फेल हो जाते थे। और ये सारी चीज सिर्फ एक ही वजह से पॉसिबल थी, और वह चीज थी कलर्स। वह जिन कलर्स का यूज करता था, उसी की वजह से उसका ड्राइंग इतना ज्यादा उभर कर सबके सामने आता था। दोस्तों, अगर आप भी वह सारे कलर्स को खरीदना चाहते हैं जो कि इस मूवी में ईशान अवस्थी यूज करता है, तो उन कलर्स का लिंक टैग प्रोडक्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में है। आप उसको खरीद के अपने छोटे भाई या फिर अपने बच्चों को दे सकते हैं, जिससे उनकी क्रिएटिविटी में पंख लग सकते हैं। इसके बाद आमिर खान और उनके प्रोड्यूसर्स मुंबई के सबसे बड़े डांसिंग क्लास में जाते हैं चाइल्ड एक्टर्स की ऑडिशन लेने के लिए। दोस्तों, जब आमिर खान वहां पर पहुंचते हैं, तो वह देखते हैं कि वहां पर बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे बच्चे ईशान अवस्थी के रोल के लिए ऑडिशन देने आए हैं। आमिर खान खुद वहां पर बैठकर बहुत सारे बच्चों का ऑडिशन लेते हैं, मगर उन सारे बच्चों में एक चीज की कमी थी। वह सारे बच्चे नेचुरल तरीके से एक्ट नहीं कर पा रहे थे, बल्कि वह बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे थे और अपने आप को बहुत ही ज्यादा क्यूट दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और यही चीज आमिर खान को पसंद नहीं आई और वह डांस क्लास से चले गए। इसके बाद की सारी ऑडिशन उनके डायरेक्टर अनमोल गुप्ता ने लिया। कई सारे ऑडिशन लेने के बाद उनकी नजर दर्शन सफारी पर पड़ती है। दोस्तों, जब उन्होंने दर्शन सफारी की एक्टिंग देखी, तो उन्होंने तुरंत ही दर्शन सफारी को ईशान अवस्थी के रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया। दरअसल दोस्तों, जहां दूसरे बच्चे अपने आप को क्यूट दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर दर्शन सफारी नेचुरल एक्टिंग कर रहे थे। जैसे वह थे, वैसे ही वह एक्ट कर रहे थे, बिल्कुल बिंदास एटीट्यूड में। और यही बिंदास एटीट्यूड अनमोल गुप्ता जी को पसंद आता है, और ईशान अवस्थी की ऑडिशन वाली वीडियो वह आमिर खान को दिखाते हैं। आमिर खान भी तुरंत दर्शन को ईशान अवस्थी के रोल के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में बहुत कम ही देखा जाता है कि कोई अपनी पहली मूवी कर रहा हो, और वह भी इतने बड़े सुपरस्टार के साथ। ऐसा ही दर्शन के साथ भी हुआ था। दोस्तों, दर्शन ने कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी पहली फिल्म जो होगी, उसमें एक्टर आमिर खान होंगे। दोस्तों, जैसे तैसे करके फिल्म की शूटिंग शुरू होती है और दर्शन सफारी ईशान अवस्थी की एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, दर्शन इतनी अच्छी एक्टिंग करता था कि सेट पर जितने भी लोग काम किया करते थे, वे काम छोड़कर दर्शन की एक्टिंग ही देखने लगते थे। सबको दर्शन बहुत ही ज्यादा पसंद आता था और उसकी एक्टिंग भी लाजवाब थी।
दोस्तों, दर्शन और आमिर खान के बीच की बॉन्डिंग भी इस मूवी की वजह से बहुत ही अच्छी बन चुकी थी। दरअसल खुद अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि आमिर खान उनके साथ तारे जमीन पर के सेट पर बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आते थे। वे उनकी एक्टिंग को हर वक्त निखारने की कोशिश किया करते थे और कई सारे टिप्स भी दिया करते थे, जिसकी वजह से यह मूवी सुपर हिट हुई थी। जैसे दर्शन सफारी खुद बताते हैं कि एक रोल में ईशान अवस्थी को रोते हुए दिखाना था, मगर वह रोल दर्शन को करने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई हो रही थी, क्योंकि डायरेक्टर और आमिर खान चाहते थे कि दर्शन नेचुरल तरीके से रोए, और दरअसल वह बार बार करने में नाकामयाब हो जा रहा था। इसके बाद आमिर खान आते हैं और दर्शन के पास बैठते हैं और उसको समझाते हैं कि दर्शन, इस सीन में हुआ कुछ यूं है कि जो ईशान अवस्थी है उसको सब कोई छोड़कर जा चुका है और वह बहुत ही ज्यादा अकेला हो चुका है, जिसकी वजह से वह रो रहा है। क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है जब हर किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया हो? तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? ईशान अवस्थी सिर हिलाता है और कहता है, बहुत ही बुरा। तब आमिर खान कहते हैं, इसी चीज को तुमको स्क्रीन पर पोर्ट्रे करना है। आमिर खान के समझाने के बाद दोस्तों, दर्शन सफारी नेचुरल तरीके से कैमरे में रोते हैं और एक बार में ही इस पूरे सीन को शूट कर लिया जाता है। दोस्तों, 2007 में जब यह मूवी रिलीज हुई तो दर्शन एक ही दिन में सुपरस्टार बन गया था। एक दिन पहले दर्शन एक नॉर्मल स्कूल जाने वाला बच्चा था, मगर जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, दरअसल सफारी सुपरस्टार बन चुके थे। जिस रास्ते से यह जाया करते थे, उस रास्ते में लोग इनको पकड़ पकड़ के ऑटोग्राफ और फोटो भी खिंचवाते थे। उनके स्कूल के दोस्त इन्हें सुपर हीरो की तरह ट्रीट किया करते थे और स्कूल के टीचर्स भी इनको बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगे थे। यह फिल्म इतनी ज्यादा सुपर हिट हुई कि घर घर में लोग इन्हें पहचानने लगे थे। उस समय इनका फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। इनको उस समय यंगेस्ट इंडियन सुपरस्टार का अवार्ड भी मिला था। उनकी पॉपुलैरिटी रातों रात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इनको कई सारे टीवी ऐड करने का भी मौका मिला, जिसमें कुछ टूथपेस्ट, किड्स वेयर और एजुकेशनल ब्रांड की कंपनियां थीं। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद दोस्तों, लोगों को लग रहा था कि दर्शन सफारी ही अगला आमिर खान बनेंगे, मगर आगे चलकर इसका ठीक उल्टा ही हुआ। तारे जमीन पर मूवी के बाद दर्शन सफारी को दूसरी मूवी 2010 में करने को मिली, जिसका नाम था बम बम बोले। यह एक ईरानियन मूवी थी जिसमें दर्शन को एक गरीब बच्चे का रोल मिला था, जो अपनी बहन के 2 जोड़ी जूतों के लिए रेस में हिस्सा लेता है। जब यह फिल्म 2010 में रिलीज हुई तब यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा धमाल नहीं कर पाई, लेकिन क्रिटिक्स ने इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया। इसके बाद 2010 में दरअसल को तीसरी मूवी मिली, जो थी जोकोमो। ये डिज्नी इंडिया की एक सुपर हीरो फिल्म थी, जिसमें दरअसल को जोकोमो नाम के एक सुपर हीरो का रोल मिला था। दरअसल की यह पहली फिल्म थी जिसमें एक्टिंग के साथ साथ VFX का भी यूज हुआ था, और साथ ही साथ दर्शन की यह सबसे ज्यादा हाई बजट फिल्म थी। मगर दोस्तों, जब यह बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो यह फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म ने वह इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने सोचा था। इसके अगले साल दर्शन को एक और मूवी में काम करने का मौका मिला, जिसका नाम था मिडनाइट्स चिल्ड्रन। यह सलमान रुश्दी की फेमस नोवेल पर बेस्ड एक मूवी थी, जिसमें दरअसल को एक छोटा सा रोल मिला था, मगर यह मूवी भी वह उतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से यह मूवी भी फ्लॉप हो गई। दोस्तों, लगातार 3 मूवी फ्लॉप होने के बाद दर्शन का कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर गया था। वह मेंटली लेवल पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। उस समय लोग दर्शन को वन टाइम हिट सुपरस्टार कहकर चिढ़ाते थे, जिसकी वजह से दरअसल बॉलीवुड से कुछ समय के लिए ब्रेक लेता है। इसके बाद दर्शन डायरेक्ट दिखाई देता है झलक दिखला जा सीजन 5 में, जहां उनकी डांस पार्टनर थी अवंतिका कौर, जो आज भी एक फेमस एक्ट्रेस हैं। यहाँ पर दर्शन सफारी बहुत ही अच्छी डांसिंग करते हैं, मगर यहाँ पर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। वह झलक दिखला जा सीजन 5 हार जाते हैं। इतनी ज्यादा नाकामियां देखने के बाद दर्शन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद वह 2015 में थिएटर परफॉर्मेंस करने लगते हैं। उन्होंने कई सारे स्टेज प्ले किए, जैसे कैन आई हेल्प यू। ये एक कॉमेडी प्ले था जिसको लोगों ने बहुत ही ज्यादा सराहा था। इसके बाद दर्शन कई सारे शॉर्ट फिल्म और OTT कंटेंट में भी काम करते हैं, जैसे कैपिटल A स्मॉल a, जो 2022 में रिलीज हुई थी, और ये एक लव स्टोरी शॉर्ट फिल्म थी। दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या आमिर खान ने तारे जमीन पर मूवी रिलीज होने के बाद दर्शन को कभी सपोर्ट नहीं किया? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, दर्शन सफारी खुद ही अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि आमिर खान एक बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव पर्सन है। वह जब भी कोई फिल्म निकालते हैं तो वह उसमें उन्हीं लोगों को रोल का ऑफर देते हैं जो लोग स्क्रिप्ट के हिसाब से फिट बैठते हैं। आमिर खान कभी भी नेपोटिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं। उनकी जो फिल्म होती है वह बेहद सिलेक्टिव होती है, जिसकी वजह से उस फिल्म में काम करने वाले लोग भी बेहद सिलेक्टिव होते हैं। वैसे तो आमिर खान ने दर्शन सफारी को ऑन कैमरा
बहुत ही ज्यादा सराहा है। एक इंटरव्यू में आमिर खान बताते हैं कि दर्शन सफारी अपनी उम्र से बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और वह यह भी कहते हैं कि दर्शन सफारी जैसा टैलेंट उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा है। मगर रही बात आमिर खान डायरेक्टली दर्शन सफारी को कोई मूवी देने की या नहीं, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आमिर खान ने दर्शन सफारी को तारे जमीन पर के बाद किसी भी फिल्म में रोल नहीं दिया। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि इतने सारे फेलियर्स देखने के बाद आखिर दर्शन सफारी अब कहां हैं और क्या करते हैं। दोस्तों, इतने सारे बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज और जिंदगी में फेलियर्स देखने के बाद दर्शन सफारी बॉलीवुड से अब दूर जा चुके हैं। दरअसल दोस्तों, अब वह इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वहीं पर अपनी शायरी और मोटिवेशनल स्टोरीज को शेयर करते हैं और साथ ही साथ शॉर्ट फिल्म और OTT में यह बहुत ही ज्यादा इस समय एक्टिव हैं। दोस्तों, यह तो हो गई दर्शन सफारी की कहानी, मगर आपको चतुर रामलिंगम तो याद ही होगा, जिसने 3 इडियट्स में साइलेंसर का रोल किया था। मगर अब यह किसी फिल्मों में दिखाई क्यों नहीं देता है? क्या इसके साथ भी नेपोटिज्म का गंदा खेल खेला गया था, जिसकी वजह से इसने बॉलीवुड को छोड़ दिया? अगर जानना है तो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिए।